इस वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि यह 9 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है। इसकी भूमिका 10 में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रायिकता में, सांख्यिकी में आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसे देख लें विधिवत। चलते हैं बोर्ड पर। संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर फैमिली। सिस्टम का यहाँ अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है तरीका, लेकिन यहाँ सिस्टम का अर्थ है फैमिली। जैसे आप जानते हैं सौर परिवार, सोलर सिस्टम, यानी सूर्य के साथ 9-8 ग्रहों का जो संग्रह है वह सौर परिवार कहलाता है। सूर्य के साथ 8 ग्रहों का परिवार सौर परिवार कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ संख्याओं का एक परिवार है। संख्याओं के परिवार को हम लोग इस नंबर सिस्टम से जानते हैं, और ये संख्याएं हैं रियली मुख्य रूप से 2 है। पहली संख्या वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दूसरी संख्या अवास्तविक संख्याएं, अनरियल नंबर्स, या इसकी दूसरा नाम है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं क्या है। जैसे हमारे भौतिक वातावरण में जो हमारे आंख के सामने है, जो संख्याएं मौजूद है हमारे पास, वो वास्तविक संख्याएं हैं। और जो हमारे आंख से ओझल है, हमारे पास नहीं है, केवल कल्पना मात्र है, केवल वो एक विचार है, वो है काल्पनिक संख्या। जैसे हम लोग यहाँ इस पृथ्वी लोक में हम लोग सामने देख रहे हैं पृथ्वी को, एक ग्रह है हमारी, और एक ऐसे इसी प्रकार एक लोग की कल्पना करते हैं जो केवल कल्पना मात्र है, जहाँ काफ़ी खुशहाली है, काफ़ी संपन्नता है, लोग सुसंगठित हैं। वो जो है स्वर्ग की हम लोग परिभाषा लेते हैं, उसको कल्पना करते हैं केवल। उसी तरह संख्याएं भी हमारे पास इसी तरह की हैं, वो केवल कल्पना में है, वो रियली वास्तव में मौजूद नहीं है। वही है अवास्तविक संख्याएं। और ये क्या है रियली? ये रियली जैसे आप लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे, शॉर्ट में 9th में पढ़े हैं करणी परिवार में, जैसे वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल, nवां मूल, ये जब शॉर्ट परिवार में आता है तो इसमें नेगेटिव संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल या nवां मूल निकाला जाए तो यही संख्याओं का जो एक परिवार मिलेगा वो काल्पनिक संख्याओं का परिवार होगा। यानी इसके उदाहरण हो जाएंगे √(-1), √(-2), √(-3), डॉट √(-1), √(-2), √(-3), डॉट। इसी तरह से 4th√-1, 4th√-2, 4th√-3, डॉट। या nवां मूल तक हम चलें, नेगेटिव संख्याओं का रूट्स निकालें, या उसको क्यूब रूट निकालें, या 4th रूट निकालें, वो सब काल्पनिक संख्याएं हैं। अब चलते हैं, हमारे पास ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं का 2 भेद है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यानी वास्तविक संख्या की डिफिनीशन हो जाएगी कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण में आपको पेश कर रहे हैं, एक छोटा सा मिनी इंडिया बना रहे हैं। मिनी इंडिया 2 राज्यों से, बिहार और बंगाल से। वहाँ के निवासी बिहारी, ये बताएंगे बिहारी, और ये है बंगाली। बिहारी और ये है बंगाली। और यहाँ हमारा हो जाएगा भारतीय। भारतीय के अंतर्गत क्या हमारा आ जाएगा? बिहारी और
बंगाली। ये भी हमारा इंडिया हुआ, भारत छोटा भारत जो बिहार और बंगाल से है संबंधित, वहाँ के रहने वाले बिहारी बंगाली होंगे। तो बिहारी और बंगाली का जो संग्रह है वह है भारतीय है। तो प्रत्येक बिहारी एक भारतीय है, प्रत्येक बंगाली एक भारतीय है, लेकिन प्रत्येक भारतीय एक बिहारी नहीं है। बंगाली इसमें छूट जाएगा। प्रत्येक भारतीय बंगाली नहीं है क्योंकि इसमें बिहारी छूट जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के वास्तविक संख्या की परिभाषा हम लोग देखें। बिहारी और बंगाली से हमारा भारतीय बना हुआ है। प्रत्येक बिहारी भारतीय है, लेकिन प्रत्येक भारतीय एक बिहारी नहीं है। इसी क्रम में प्रत्येक बंगाली एक भारतीय है, लेकिन प्रत्येक भारतीय एक बिहारी नहीं है। तो हमारी परिभाषा इसकी हो जाएगी वास्तविक संख्या की कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोग एक भारतीय बिहारी और बंगाली से चले थे, उसी तरह से हमारा यहाँ भी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक संबंध बनेगा। यानी कहने का मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अप्रमेय है, अप्रमेय का छूट रहा है। उसी तरह से प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या अप्रमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लिए वास्तविक संख्या की परिभाषा। वास्तविक संख्या की परिभाषा है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चलते हैं यहाँ अपरिमेय का हम फंक्शन जाने। अपरिमेय संख्याओं का एक परिवार क्या है उसमें, तो इसमें है अपरिमेय संख्याओं के परिवार में प्राकृत संख्या। पहले गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर इसे से सूचित करते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, ये हमारी प्राकृत संख्या हुई। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, गिनती की संख्याओं में 0 शामिल कर लेने पर जो संख्याओं का परिवार मिलता है उसे पूर्ण संख्याओं का परिवार कहते हैं। इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं, चूंकि ये होल नंबर जो है, होल जो है डब्ल्यू से लिखा गया है, इसलिए डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। नेक्स्ट है सी पूर्णांक इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को सबसे पहले हम नंबर लाइन से देख लेते हैं। नंबर लाइन संख्या रेखा, आप यहाँ 0 होगा, 0 से दाएं धनात्मक संख्या होती है और 0 के बाएं ऋणात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, यानी दाहिने बड़ी राशि बाएं छोटी राशि होती है, तो इसे हम इंटीगर कहते हैं और इसे आई या जेड से इसको सूचित करेंगे। चूंकि जो है पूर्णांक जो है जेड शब्द से आया है, जेड शब्द, तो जेड से सूचित करेंगे, यानी जेड हमारा हो जाएगा या आई या जेड 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट अनंत तक है। या प्लस माइनस का मतलब यहाँ प्लस 1 भी है माइनस 1 भी है, प्लस 2 भी है माइनस 2 भी है, इसलिए हमारे पूर्णांक का एक समूह हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 कामा प्लस माइनस 3। नेक्स्ट है अभाज्य या ऋण संख्याएं, प्राइम नंबर्स। यहाँ अभाज्य संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, तो इसकी एक परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो, केवल जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक अवश्यम। जैसे 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 लीजिए, 3 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, यानी इसके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ प्राइम नंबर के लिए ओनली 2 फैक्टर, दोज नंबर्स which have only 2 factors, one and itself is called prime numbers. प्राइम नंबर्स के उदाहरण 2 3 5 7 11 13 डॉट इत्यादि। अब नेक्स्ट है संयुक्त संख्या, पांचवी संख्या, यानी परिमेय संख्या क्या काइंड्स, पांचवा संयुक्त संख्याएं कंपोजिट नंबर्स,
या इसी को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, डिविजिबल नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं क्या है? अब इसी के मुताबिक जब दो से अधिक गुणनखंड हो जाए, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड जो संख्याएं रखती हैं वे कंपोजिट नंबर कहलाती है, संयुक्त संख्याएं कहलाती है। जैसे चार, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, तो इसके तीन फैक्टर हो गए। छह देखिए, छह एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छह से कटेगा, इसके चार फैक्टर हो गए। इसी क्रम में आठ है, एक से कटेगा आठ, दो से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा, इसके भी चार फैक्टर हो गए। तो यहाँ ओनली टू फैक्टर और यहाँ है मोर देन टू फैक्टर्स। जब वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और भी उसमें गुणनखंड आ जाए तो उसे हम संयुक्त संख्याएं कहेंगे। इनके उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10। अब चलते हैं, यहाँ छूट गया हमारा अपरिमेय संख्याओं का एक परिवार। अपरिमेय संख्याएं क्या है? रेली एक यहाँ हम लोग और छोड़े हुए हैं, देखें। परिमेय संख्या का है परिभाषा, वह संख्या जो P/Q के सरलतम रूप में हो, P/Q का सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है परिमेय संख्या की। यानी वह संख्या जो P/Q अंश और हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ numerator by denominator, the number which is in the simplest form of P/Q where Q does not equal to 0 is called rational number। यानी वह संख्या जो अंश और हर के सरलतम रूप में हो, जहां हर शून्य न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपकी परिमेय संख्या यहाँ P/Q के उसी तरह से यहाँ हमें आना पड़ेगा। और क्या होगा? षड परिवार में हम लोग देखेंगे। षड परिवार हमारा शुरू होता है वर्गमूल से, स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट से, ये चौथा रूट, पांचवा रूट, इनवा रूट। तो यदि कोई संख्या षड परिवार में सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो वह अपरिमेय नहीं है। आज जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी पूर्ण रूप से जिसका वर्गमूल, घनमूल, एनवा मूल न निकले, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे स्क्वायर रूट 2, 2 का वर्गमूल निकालेंगे, कंप्लीट वर्गमूल हमारा नहीं आएगा। क्यूब स्क्वायर रूट 3 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ये दशमलव में आएगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। वहीं यदि हम स्क्वायर रूट 1 लेंगे तो स्क्वायर रूट 1 का मान हमारा 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 का मान हमारा 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 का मान हमारा 4 हो जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से कट जा रहे हैं, इसलिए रेशनल है, लेकिन ये संख्याएं सब इरेशनल है। उसी तरह से क्यूब रूट निकाला जाए, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 5 इत्यादि इरेशनल है। nth रूट है 2, nth रूट 3 डॉट डॉट इत्यादि इरेशनल है। यानी इरेशनल की परिभाषा हुई कि वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से षड करणी प्राप्त न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ भी शर्त है कि हर 0 नहीं होगा। यहाँ भी जिसका पूर्ण रूप से हम होल करणी दे देंगे, षड का परिवार में P/Q हो और इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकलेगा। और एक और कंडीशन है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये केवल स्क्वायर रूट तक ही सीमित नहीं है, ये क्यूब रूट में भी है, फोर्थ रूट के लिए भी है, nth रूट के लिए भी है। तो ये अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह हुआ। यहाँ आप चलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के दो काइंड्स, सम संख्याएं इवन नंबर्स और दूसरी है विषम संख्याएं ओड नंबर्स, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, वो सम संख्याएं 2, 4, 6, 8। जो 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल न हो वह संख्या है विषम संख्याएं। अब यहाँ भाज्य
या रूट संख्याओं में चलते हैं, इसमें भी दो इसके फैक्टर हैं, अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, और दूसरा है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विंस प्राइम नंबर। अब यहां थोड़ा सा समझने की बात है, को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? दो संख्याओं का जुग्म, जोड़ा, जिसमें सर्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर एक हो केवल, जैसे 2 3 2 3 2 का फैक्टर हम करेंगे, 2 का फैक्टर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 का फैक्टर फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर्स ऑफ 2 1 2, फैक्टर्स ऑफ 3, फैक्टर्स ऑफ 3 1 से कटेगा 3 से। तो इसमें कॉमन फैक्टर हमारे एक हो है 2 और 3 में, यानी वही दो अभाज्य संख्याएं जिसमें एक ही कॉमन फैक्टर हो उसे को प्राइम नंबर कहेंगे। तो दो इसमें युग्म बन रहा है, हमारा पेयर बन रहा है 2 3, इस तरह से 5 3 5 और 3 और 5 में चलेंगे तो 3 में 1 कॉमन हो जाएगा, 5 में भी 1 कॉमन हो जाएगा, 5 7 5 8 10 17, 10 17 में देखिए 10 का फैक्टर कीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 17 का 1 और 7 होगा, लेकिन दोनों में कॉमन हमारा 1 हो जा रहा है, इसलिए 10 और 17 भी अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसके लिए ट्विन प्राइम्स नंबर 3 5, यानी वैसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो, संयुक्त संख्या हो, जैसे 3 5 के बीच, 3 और 5 के बीच 4 जो है भाज्य संख्या है, डिविजिबल नंबर है 3 और 5 के बीच, तो 3 और 5 का जो युग्म है ये जुड़वा अभाज्य युग्म है। उसी तरह से 5 7 चलेंगे, 5 और 7 के बीच में 6 जो है संयुक्त संख्या है, इसलिए 5 7 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। इस तरह से 11 और 13 दोनों जो है प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इनके बीच एक 12 जो है कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या है, इसलिए 11 और 13 जो है जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसी क्रम में आगे संख्याएं बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसे नोट कर लें। चलते हैं, तो इस संख्याओं का ही हमारा परिवार हुआ। संख्याओं के परिवार में सबसे पहले वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स और अनरियल नंबर्स। यह है हमारे भौतिक वातावरण में, यानी हम लोगों के सामने मौजूद है सारी संख्याएं। ये जो है संख्याएं अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्याएं हमारे सामने मौजूद नहीं है, केवल एक कल्पना है, केवल विचार है, और इनका उदाहरण ये आपके टेबल में दिया गया है। वास्तविक संख्याओं में परिभाषा है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह, कलेक्शन के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पेश किया गया, एक हम बना रहे हैं इंडियन बना रहे हैं, जो 2 स्टेट से हैं, बिहारी और बंगाली से भारतीय मिनी इंडियंस हुए। तो यहाँ बिहारी और बंगाली का संग्रह जो है इंडियन है। तो इसमें आप चलते हैं परिमेय संख्याओं में। ये परिमेय संख्याओं के 5 काइंड्स हुए, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य या रूट संख्याएं, और 5वां जो है संयुक्त संख्याएं, या इसी को हम भाज्य संख्याएं भी कहते हैं। तो ये आपके उदाहरण, इसके प्राकृत संख्याओं का 2 काइंड्स है, इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। इसके बाद से अभाज्य संख्याओं में 2 है, अभाज्य को प्राइम नंबर और जुड़वा अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर्स। इनके उदाहरण आपके यहाँ सामने मौजूद हैं। और इरेशनल में मेन बात है, इरेशनल क्या है, करणी शर्ड 9th में पढ़ना है। शर्ड जो है, शर्ड परिवार स्क्वायर रूट से शुरू होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, nth रूट तक। तो जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल या nवां मूल पूर्ण रूप से प्राप्त न हो, वही संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। जिनका पूर्ण रूप से हमें वर्गमूल निकल जाए, घनमूल निकल जाए, nवां मूल निकल जाए, तो वो संख्या हमारी हो जाएगी रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, इसे नोट कर लें। ओके।